आपको बाइबल में से निकालना होगा निर्गमन की किताब। आप निर्गमन की किताब 17 अध्याय को निकाले और उसका 8, 9, 10, 12 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था। तब तक तो इजरायली प्रबल होता था। परंतु जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गए और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अभी यहां पर हमने पढ़ा कि इजराइलियों के ऊपर में, इजराइल के मंडली के ऊपर में अमालेकी यानी शत्रु सेना आकर उन पर आक्रमण किया। अब युद्ध का समय आ गया। तब परमेश्वर ने मूसा को जो बात बताई वो उसके अनुसार किया। आमेन, हालेलुया। अच्छे से देखो, यहां पर मूसा ने यहोशू नामक अपने एक चेला, उसके पास में सदा खाना खाते समय पानी देना, जैसा भी सेवा करने के लिए रहते ना, अभी पास्टर है तो पास्टर के पास में बहुत सारे लोग रहते। तो यहोशू नामक एक जवान लड़का योद्धा है, वो उसके पास में था। तो मूसा ने उसको आज्ञा दिया, तू मेरे लिए अपनी मंडली में से चुने हुए अच्छे छटे हुए नौजवानों को साथ में ले और बाहर जा और जाकर अमालेकियों के ऊपर में तू आक्रमण कर और युद्ध तू उनके ऊपर में करना शुरू कर दे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहोशू ने वैसा ही किया, गया और शत्रु सेना से लड़ने लगा। तो यहां पर कमाल की बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आज हमारे जीवनों में और हमारे परिवारों में या हमारे कलीसिया में या अपने व्यक्तिगत जीवन में ये बात आपको याद रहेगी। आप इस बात को याद रखना। आमेन, हालेलुया। अब शत्रु सेना ने आक्रमण किया और इधर इजरायली लोग भी, यहोशू भी इनके तरफ से लड़ने के लिए निकला और लड़ाई शुरू हो गई। घमासान लड़ाई चल रही है, परंतु इस लड़ाई में अहम रोल और युद्ध का जिताने वाला एक ही व्यक्ति था। एक ही व्यक्ति, लड़ने वाला लड़ रहा है, तलवार चलाने वाले चला रहे, लेकिन आपको यहां पर पवित्र आत्मा ने वो बात दर्शाया कि जिसके हाथ प्रार्थना के लिए उठते हैं वो सबसे बड़ा योद्धा है। आमेन, हालेलुया। तो वहां पर जब लड़ाई होने लगी तो मूसा पर्वत पर चढ़ गया लाठी लेकर। लाठी उसका अधिकार और उसका एक चिन्ह है। वो ऊपर चढ़ गया और उसके साथ में दो लोग गए। कौन? हारून और हूर नाम का एक विश्वासी और
हारून तो ऑलरेडी क्या है, वो याजक है। अब यहां पर क्वालिटी जो है बदल गई, एक याजक है और एक विश्वासी है। ये मंडली का है और ये है याजक। याद रखना ये बात। अब मूसा अपना हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि प्रभु इज़राइल का जीत हो, शत्रु सेना के लिए तेरे लोगों को ताकत दे। मूसा ने क्या किया, अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रार्थना करने लग गया। कहां पर? पहाड़ पर। बताया ना मैं पहाड़ पर जाऊंगा। तो मूसा पहाड़ पर जाकर अपना हाथ ऊंचा करके प्रार्थना कर रहा है। आमेन, हालेलुया। क्या किया? दोनों हाथ ऊंचा करके प्रार्थना कर रहा है। और वहां पर कमाल की बात ये हो रही है, दोनों देख रहे, ये दोनों जो साथ में गए मूसा के, ये देख रहे कि जब मूसा, उसके हाथ जब ऊंचे होते थे तब इस्राएली लोग जीत रहे थे, और जब मूसा ढीला पड़ता था और उसके हाथ ढीले पड़ते थे, नीचे जब हाथ आ जाते थे, तब अमालेकी इजराइलियों के ऊपर में जीत रहे थे। समझे बात? जब मूसा हाथ उठाता था तब इजरायली जीतते थे और अमालेकी हारते थे। तो ये प्रक्रिया चलने लगा। तो ये दोनों नजर रखे मूसा पर, क्योंकि मूसा क्या कर रहा है उनको समझ में नहीं आया। लेकिन अंत में उन दोनों को समझ में आया कि मूसा जो अपने हाथ ऊंचा करना, ये उनको समझ में आ गया कि उसका हाथ ऊंचा करने में ही बहुत कुछ कमाल है। ये दोनों समझ गए। मेरे प्रियो, हाथ ऊंचा करने का तात्पर्य है प्रार्थना करना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब जब मूसा के हाथ ऊंचा उठ रहे थे तब तक भी इस्राएली लोग जीत रहे थे। जब जब मूसा थक कर उसके हाथ नीचे आ रहे थे तो इस्राएली लोग हार रहे थे। ये प्रक्रिया ये दोनों ने देखा, समझ लिए कि शायद हमारे गुरु को, हमारे नेता को, हमारे पास्टर को थकावट हो गई है। अब वो शायद बेचारा थक गया हो, कुछ तो भी है प्रॉब्लम। तो ये दोनों ने क्या किया कि दोनों ने उसके दोनों हाथों को पक्का उठा के उसको बिठा दिया एक पत्थर पर, और वो दोनों ने उनके दोनों हाथों को बढ़िया ताकत के साथ में ऊंचा उठा के रखे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों हाथ ऊंचे हो गए। यही है कमाल, जो कलीसिया के हाथ प्रार्थना के लिए उठ के रहते हैं उसके ऊपर में कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, वो कलीसिया के ऊपर में कोई जीत नहीं सकता। आमेन। मूसा का हाथ उठा के रखने का तात्पर्य क्या है? बताइए मुझे, क्या समझे आप? मूसा का प्रार्थना यानी हाथ उठाने का तात्पर्य कैसे समझे आप? कैसे? प्रार्थना के द्वारा वहां पर कमाल हो गया। वहां लड़ाई करने वालों की कमाल नहीं है। योशुआ तो हार रहा था, वो हार कर भाग रहे थे, लेकिन जब जब मूसा का हाथ ऊपर उठ गया तब तब ये लोग जीत रहे थे, शत्रु सेना हार रही थी। ये दोनों कलीसिया के लोग हैं। ये लोग, आज आपको मैं इन दोनों का कहानी बताता हूं। वहां लिखा है, ये कौन है? याजक है। और ये कौन है? ये हूर है। वहां लिखा है उन दोनों का नाम, है ना? इसका नाम क्या है? हारून, और इसका नाम क्या है? हूर। लेकिन पवित्र आत्मा ने वहां कमाल किया कि एक को कलीसिया से लिया और एक को याजक के झुंड में से लिया। आमेन, हालेलुया।
उन बातों को अगर हम अच्छे से, अगर बारीकाई से अगर पढ़कर ध्यान करके देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल, चैलेंज जो है वो हमको सीखने को मिलेगा, मंडली को, कलीसिया को। और आज नए नियम की कलीसिया को पवित्र आत्मा का ये वर्तमान है, पवित्र आत्मा का ये फरमान है कि आज मंडली चुप ना रहे, बैठे ना रहे, पर मंडली में से भी कुछ लोगों को परमेश्वर उठाकर अपने याजकों के साथ में जोड़कर उनको आध्यात्मिक रूप से कुछ बनाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, याजक तो है ही है प्रभु के सेवा में, काम में। आज मंडली के लिए याजक का दायित्व रहता ही है, लेकिन आज पवित्र आत्मा हमें यह सिखाना चाहता है कि मंडली में से ये हूर जो है एक साधारण विश्वासी है, ये कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये कलीसिया के अंदर में से है। अब देखिए, पवित्र आत्मा यहां हमें समझाना चाहता है, खाली एक याजक से नहीं चलेगा सब कुछ, पर मंडली में से, कलीसिया में से भी लोगों को प्रभु लेकर आकर इनके साथ में जोड़कर वो बड़े कामों को करना चाहता है। आमेन। ताली नहीं बजाओगे? आप वहीं रहोगे कि थोड़ा सा इधर आओ, हमारे साथ में मिलकर आप प्रार्थना करो और परमेश्वर का काम करो। ये हूर जो है कलीसिया के सादृश है, हालेलुया। और ये हारून जो है ये याजक है। अब देखिए, ये दोनों में फर्क बहुत है। इसको परमेश्वर ने पब्लिक में से उठाया, मतलब आज कलीसिया में से जितने एल्डर्स बोलते हैं, बड़े लोग बोलते हैं, कलीसिया में एल्डर लोग होते हैं, उनको उठाओ। और कलीसिया में अच्छी अच्छी स्त्रियां जो प्रार्थना योद्धा है उनको उठाओ। और बच्चे जो कलीसिया के यंग जनरेशन, इनको कलीसिया में से लेकर आओ और इनको उठाकर अब पास्टर की सहायता करे, कलीसिया की सेवा में उनका भी योगदान रहे। उसके लिए यहां पवित्र आत्मा ने हूर को दिखाया। हूर मंडली में से है, कलीसिया में से है। आमेन, हालेलुया। कलीसिया खाली सुनते रहे, बैठ के रहो, इसके लिए नहीं है। लेकिन हूर ने क्या किया? मंडली की ओर से आया और मूसा का हाथ बलवान किया, उठा के रखा। शाम तक यहोशू ने पूरी शत्रु सेना को परास्त कर दिया, पूरी सेना को उसने पछाड़ कर रख दिया और इस्राएलियों का एक बड़ी जीत हो गई करके वहां लिखा हुआ है। और आज प्रभु की सेवा में खाली मंडली में याजकों का ही दायित्व नहीं है। आज हूर कलीसिया में से है, ये कलीसिया का एल्डर है, ये कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। ये व्यक्ति कलीसिया का एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन पवित्र आत्मा ने हूर को इसीलिए दिखाया कि मंडली में से, कलीसिया में से भी कुछ लोग ये काम में पास्टर की मदद करे और उसके हाथों को मजबूत करे, ताकि वो आप सबके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते रहे। अगर वो थक गया, उसके हाथ ढीले हो गए, तो उसके हाथों को ऊंचा करके उसको पकड़ के रखने वाला दायित्व किसका है? आत्मा ने हूर को कलीसिया में से इसीलिए लाया कि ये कलीसिया के सादृश्य है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये जानने के लिए पवित्र आत्मा की चलन की ज़रूरत है। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग डिपार्टमेंट से प्रभु ने लाया और उनको अपनी सेवा के लिए खड़ा किया। आज कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया होवे, कलीसिया हाथ उठाने वाली होवे। आप जब हाथ उठाएंगे कलीसिया में बच्चे, कच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप सब लोग दुआ प्रार्थना करने वाले बनेंगे तो हम कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग हम आसानी से जीत लेंगे।
आप बैठे जगह जीत लेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आपने देखा कि हाथ उठाना ही प्रार्थना का सादृश्य है। आमेन। क्या आपके हाथ उठ रहे? आपके हाथ प्रभु के लिए उठे हुए हैं? आज याद रखें, कलीसिया जब परमेश्वर के लिए हाथ उठाना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो आप बड़े बड़े युद्ध ऐसे ही जीत लेंगे। आपकी बड़ी समस्या होगी, वो बड़ी समस्या को हम ऐसे ही जीत लेंगे जैसे वहां पर कितनी आसानी से लड़ाई जीत गई। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लो। ये आपकी और मेरी, हम सबकी लड़ाई है। जब तक हम पृथ्वी पे रहेंगे, परमेश्वर के लिए ये लड़ाई आपको, मुझको, सबको लड़ना है। याजक को भी लड़ना है और विश्वासी को भी लड़ना है। आप विश्वासी लोग, आप मंडली के लोग, आपको भी ये लड़ाई में हम अपने साथ में रखते हैं। प्रियो, ये आपको जो दिखाया गया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ पवित्र आत्मा का चलन है। पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। आज कलीसिया हाथ उठाएंगी, प्रार्थना करेंगी, तभी हम बड़े कामों को कर सकते हैं। तब कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा मुर्दे जिलाए जाएंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे और बीमार लोग स्वस्थ हो जाएंगे और अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार कलीसिया में होता रहेगा। अन्यथा चिन्ह और चमत्कारों की अभाव पड़ जाएगा अगर कलीसिया हाथ उठाकर अगर प्रार्थना नहीं करेंगी। इसलिए हमने प्रार्थना योद्धा ठहराया है। प्रार्थना योद्धा का मतलब क्या है? आप शूरवीर है, आप परमेश्वर की ओर से योद्धा है। आप उन अंधकार की ताकतों से, जो शैतानी शक्तियां, जो इफिसियों की पत्री में लिखा है, आकाश मंडल पर कौन है? आकाश मंडल पर दुष्ट शैतानी सेना जो आकाश मंडल पर है, वो सेना आज कलीसिया पर अंधकार ला रहा है और कलीसिया में अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार होने नहीं दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? जो आकाश मंडल पर जो शैतानी सेना है, वो आज कलीसिया का काम बनने नहीं दे रहा है। कलीसिया के कामों को रोक रहा है। कलीसिया की उत्तम कामों को वो रोकता है, होने नहीं देता। इसलिए अब कलीसिया को अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो शैतानी अंधकार की दुष्ट ताकतों को हम लोग परास्त कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अन्यथा आप फीके पड़ जाओगे, कुछ नहीं हो पड़ेगा, चंगाइयां नहीं होंगे, अद्भुत काम नहीं होंगे, चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे, सब अभाव हो जाएगा, क्योंकि वो दुष्ट की सेना ने तुम्हारा काम बंद करके रखा है। जब कलीसिया उठेगी और अपना हाथ ऊंचा करेंगी, प्रार्थना करेंगी, तो कलीसिया के अंदर में परमेश्वर ये बड़े काम करना शुरू करेगा। आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।